ये आला भीतर कैसे जा सकता है? इसको तो कोई भी रस्सी बनाकर अपना या किसी और का गला दबा सकता है ना। अरे आप ये ऑर्डर्स देखिए ना, हमें कोर्ट ने रानी जी का पर्सनल फिजिशियन अपॉइंट किया है। ऐसे तो के बिना हम जांच कैसे करेंगे? एक अच्छा डॉक्टर नब्ज देखकर मरीज के पूरे शरीर का हाल बता देता है। चिकित्सा का देवता धन्वंतरी जी के टाइम पर कौन सा आला था बताइए? ये भीतर नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब को हरास करके आप कोर्ट की अवमानना कर रही हैं। अगर शिकायत हो गई तो नौकरी चली जाएगी आपकी। ये बहुत गलत इल्जाम लगा दिया आप हम पर। और ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हरासमेंट नहीं सर ड्यूटी कहते हैं। अब चाहिए आप लोग। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैडम, इस पर आपका साइन चाहिए। किस कागज पे साइन करा रहे हैं मिश्रा जी? आपके बेल का एप्लीकेशन। जमानत का कागज छोड़ के जहाँ कहेंगे साइन कर देंगे। मैडम 3 साल हो गया है आपको जेल में। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है और नवीन कुमार अच्छे से जानते हैं कि कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में ही आएगा, इसलिए लंबा खींच रहे हैं केस को, ताकि मैडम को अंदर रखकर पॉलिटिकल माइलेज ले सके। यही डिले तो बेल के लिए स्ट्रॉन्ग टाउन है। हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मौका तो गंवा चुके हैं साहिब को बचाने का। और वैसे भी परीक्षा सर पे है, ये जमानत के चक्कर में हम पढ़ाई का नुकसान नहीं करेंगे। ये मालती है। सिंह साहब। जी मैडम। ये बेचारी जंगल में लकड़ी चुनने गई थी। पुलिस ने नक्सली बना के जेल में डाल दिया है। 3 साल से है यहाँ। हमसे ज्यादा इसको बेल का जरूरत है। काबेरी, I'll show you the papers. हम वकील आपके लिए लाए थे और आप रानी जी, बच्चा सब आपको बहुत मिस करता है। सूर्या तो कभी कभी दरवाजा पर बैठा रहता है पूरा दिन। पार्टी को आपका जरूरत है। बाहर वर्कर्स Workers लोग सब आपका राह देख रहे हैं। हमें भी तो बताइए क्या सोच रही है, कर क्या रही है यहाँ रहकर? परीक्षा का तैयारी मिश्रा जी।
बधाई हो कीर्ति जी। काहे धोखा दिया आप हम? हाँ? काला नाग, दुलारी, दिलसाद, प्रेम कुमार, इनका समझ में आता है हमें। लेकिन आपसे तो प्रेम किए थे हम। आप हत्या किए थे, हमारे पति को मारे थे। आपकी मौत का हमें कोई अफसोस नहीं। नहीं अफसोस? तो चलिए होली खेलते हैं। हमको नहीं खेलना। अरे घबराइए नहीं, मैं पता है आपको रंग पसंद है, हमको नहीं खेलना। इसलिए अपने हाथों पे खून लगाए। खून तो बहुत पसंद है ना आपको? हम भीमा भारती के सबसे अच्छे दोस्त थे और सबसे तगड़े विरोधी भी। बहुत दिन साथ रहे, बहुत दिन खिलाफ भी रहे, लेकिन मतभेद कभी भी मनभेद में नहीं बदला। एक दूसरे के कमर के नीचे कभी वार नहीं किए। पर अफसोस कि उनके अपनों ने सत्ता के लालच में आकर बिहार के इस महान सपूत को हमसे छीन लिया। आज भीमा भारती की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके इस निवास को प्रेरणा स्थल और उनकी इस पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। नमस्कार। 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 शुक्ला जी कैसे हैं? वाह वाह वाह। पार्वती नमस्कार। और लाल साहब बड़े दिन के बाद। बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। क्या बात है गौरी बाबू, आज भी ममता की मूर्ति नजर आ रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, 2 स्टैचू लग जाएगा यहाँ। तो क्या करें, एक फाइल भिजवाए थे सीएम ऑफिस, 6 महीना हो गया, जवाब ही नहीं आया। ये कोई फाइल की बात करने का टाइम है गौरी बाबू, ये कोई भाग हैं आप। बैठा जी से मिल लीजिए। जहर खाने के लिए कह दो ना भी, बैठा से मिलने के लिए मत कहो। ठीक है, हम बैठा जी से बात कर लेंगे, मिल लेंगे आपसे वो। चलें? और प्रेम सब ठीक? नमस्ते नवीन बाबू। दिलशाद। अरे जगन भाई, हम क्या कह रहे थे कि शराबबंदी से राज्य के लोगों का बहुत फायदा है, लेकिन राजस्व का भारी नुकसान भी है। तो आपका विभाग कितना भरपाई कर पाएगा? इस फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कलेक्शन डबल होगा नवीन बाबू। अच्छी बात, धन्यवाद। बैठा जी। अरे भाई गौरी बाबू, कुछ मैटर है, उसको देख लीजिए। हम देखे हैं नवीन बाबू, फिजूल का प्रपोजल है, इसीलिए हम फाइल सीएम ऑफिस नहीं भिजवाएंगे। सीनियर नेता हैं, बुढ़ापे में उनको मसाज चाहिए होता है। मिल लीजिए एक बार। ठीक है।
तबीयत कैसी है आपकी अब? हमने आपको कहा था हम इस बंगला में नहीं रहना चाहते। आपने उल्टा यहाँ भीमा की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति पूजा से बहुत फायदा होता है कीर्ति जी, समझिए। हम थक चुके हैं नवीन बाबू। अब हमारा आवाज बदल दीजिए। हमें यहाँ रात में भीमा बाबू दिखते हैं। उनका बोलने का, हंसने का आवाज आता है। भीमा से जितना भी भागिएगा ना, उतना ही पीछे आएगा। कि भीमा की मौत के बाद आपका इस बंगले में रहना, किसी से शादी नहीं करना, हम सबको जनता की नजरों में बरी करता है। अरे भाई, अब जनता रानी को नहीं, आपको भीमा की पत्नी और राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखती है। हमारा दम घुटता है यहाँ। देखिए, सर में जख्म होने से उसका इलाज किया जाता, सर तो नहीं काट दिया जाता, है ना? इसलिए अभी आप यहीं रहेंगे। एक बार रानी को सजा हो जाने दीजिए, उसके बाद पटना के जिस बंगले पे उंगली रख देंगे वो दिलवा दिया जाएगा। तब तक अपनी दवाई लेते रहिए। आपका ठीक रहना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नमस्ते। गौरी बाबू, कीर्ति सिंह की हिम्मत का लोहा मानना पड़ेगा। अरे कैसे इस बंगला में रह लेती, तो रात रात इधर से गुजरते भी नहीं। ये दुनिया की पहली हीरोइन है प्रेम, जो पिक्चर खत्म होने के बाद भी अपना रोल निभाए जा रहे हैं। इसके सामने तो रानी मुखर्जी को फेल है। निर्दोष है तो आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? नवीन बाबू ने फिर से आप पर भीमा भारती की हत्या के आरोप को दोहराया है। नवीन क्या करें, सत्ता में रहने के आपको न्याय मिल पाएगा? आपने बीते 3 सालों में एक भी राजनीतिक बयान नहीं दिया है। अलमारी चेक करो। क्या मिला? नीलू, वो ऊपर मर्तबान चेक कर। कुछ नहीं मिला मैम। जैन सर, अभी हम लोग तलाशी लिए है सर, कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है सेल से। जी सर, हम पर्सनली नज़र रखे हैं सर। जी जी, एक मिनट सर। ए फातिमा, आज कौन विषय का परीक्षा है मैडम का? पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा है मैडम का आज। मैडम टाइम हो गया। राजनीति और नैतिकता पे निबंध लिख रहे हैं, एक लाइन बाकी है। राजनीति और नैतिकता का आपस में वही रिश्ता है जो सांप और छछुंदर का है, हिरन और शेर का है, और कसाई और मेमना का है। नया बिहार आसमान में भरेगा उड़ान। 3 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास योजनाओं की तेज गति और शराबबंदी जैसी योजनाओं को लागू करके सीएम नवीन कुमार ने बिहार में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की है। बिहार के बाद देश में भी कमाल कर सकते हैं नवीन कुमार। आप तो छा गए नवीन बाबू। हम क्या कहते हैं कि अगला कैबिनेट मीटिंग में विमान खरीदने का प्रपोजल पास करा देते हैं, फिर दिल्ली आने जाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। अगला प्रधानमंत्री बिहारी होना चाहिए। घर का ताला खुला छोड़ के सिनेमा देखने नहीं जाते हैं तारकेश्वर बाबू। चौराहे का चकाचौंध देखने के चक्कर में अपने घर का अंधेरा कोना मत भूल जाइए। जब हम कहे थे कि दुलारी यादव हमारे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, तो प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में कैसे आ गया? हम समझा समझा के थक चुके हैं नवीन बाबू। वो हमारा बातें नहीं मानता है, कहता है कि हमारा साथ लुक लंदन और सी पेरिस नहीं चलेगा। सत्ता में हम भी उतने भागीदार हैं जितना नवीन बाबू है। वो हमको साइडलाइन नहीं कर सकते। अब आप ही देखिए दुलारी का क्या करना है नवीन बाबू। तीन साल पहले मेरे क्लाइंट डॉक्टर राजीव सिन्हा के बेटे मनोज सिन्हा की जघन्य हत्या कर दी गई। मनोज सिन्हा और शिल्पा हत्याकांड के मुख्य आरोपी दुलारी यादव सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ विधायक हैं, इन्फ्लुएंशियल नेता हैं। यहां क्या उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो पाएगी? हम इस केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। डीजीपी साहब, मनोज सिन्हा की हत्या के बाद आपने अभियुक्त दुलारी यादव से पूछताछ की? कोई कार्रवाई की थी आपने? जी की थी माय लॉर्ड, पर उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। Say government investigating against its own minister may not be impartial. So we are transferring the case to the CBI. You have any objections? No objection, my lord. Bihar government too is committed to fair and transparent investigation. हम सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे सर। हम अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं बस। भीमा भारती की हत्या हुई, बिना किसी एविडेंस के रानी भारती को जेल में डाल दिया। यहाँ मनोज और शिल्पा के हत्यारे दुलारी यादव को मंत्री पद दिए हुए हैं सीएम। क्यों? क्या यही दोहरा मापदंड उनका स्वराज? दुलारी सुबह से 24वां कॉल है, क्या करें? जब उसके पास कोई विधायक नहीं है, उसके रहने जाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करने दीजिए कानून को अपना काम। कब तक उसका दाग दामन पे लपेटे रहेंगे? नशा मुक्त परिवार
खुशहाल बिहार। से नो टू अल्कोहल। असली है ना गौरी बाबू, कोई मिलावट तो नहीं है? अरे सीधा पुलिस स्टेशन से मंगाए हैं, और इस मामले में अपनी पुलिस की ऑनेस्टी पर सवाल नहीं उठा सकते। कहते हैं नवीन कुमार की लाठी चलती कहीं और है और लगती कहीं और। बाहुबली विधायक दुलारी यादव के मामले में आज प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच से सहमति जताते हुए प्रेम, मंत्री की बेदाग छवि को और मजबूत किया है। दुलारी के बाद अगला विकेट तुम्हारा गिरेगा। काहे? अरे हम किसका भैंस खोल लिए गौरी बाबू? नवीन वो एम्बिशियस हो रहा है, इसको नेशनल लेवल का इमेज बनाना है। सब आपराधिक छवि वाला नेता सबसे दूर, इसीलिए दुलारी का केस खुलवाए है। तुम्हारे पर भी तो एक केस है ना, दाना घोटाला वाला। अरे महाराज, आप ना पहले पिलाते हैं और फिर नशा उतारते हैं। अरे दुलारी का मामला तो 3 साल से वो डॉक्टर राजीव सिन्हा ना उठाए घूम रहे थे जी, नवीन बाबू का किया। वैसे हम जानते हैं काहे आप इतना एंटी नवीन हुए पड़े हैं आजकल। गृह मंत्रालय नहीं मिलने का जोखिम है गौरी बाबू, और कुछ नहीं। और तुमको का दे दिया जी? घंटा कहता हुआ था हमको गृह मिलेगा, तुमको पशुपालन। तारकेसर को गृह दे दिया और बैठा बैठा को पीडब्ल्यूडी। देखिए गौरी बाबू, मानते हैं जो वादा किया था वो नहीं दिया, लेकिन आज उसी की वजह कर पिछले 3 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नहीं तो रानी भारती की जगह ना हम लोग होते जेल में। लेकिन हमारी सलाह मानिए, नवीनवा से टकराने का कोई फायदा नहीं। हम टकराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सर्वाइवल किट साथ रखने को कह रहे हैं। सर्वाइवल किट? हमें मोटा बात समझाते हो। सबसे पहले हम अपने साथ थे, फिर हम समझे कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, तो भीमा के साथ हो लिए। फिर रानी भारती आ गई। अरे रानी भारती का राण रुदन ऐसा शुरू हुआ कि हम नवीन के पास चले, जाना पड़ा। हम लोग सर्वाइवर हैं प्रेम, हम हमेशा दूसरा ऑप्शन साथ रखते हैं, समझे? हम 1 घंटा से मेकअप करके अंदर बैठे इंतजार कर रहे हैं। आपको आना है या फिर हम जाके सो जाएं अकेले? आना आना। पूरा मत पी जाना, आ रहा है। सर, आज का रेशियो 7/2। 7/2? हम तो रोज 7/1 पकड़ते हैं। अरे सीएम का स्टेटमेंट आया है शराबबंदी पे दरोगा सिंह, दिल्ली के मीडिया में छपा है, इसलिए आज 7/2 है। ओह, आप दो नहीं पकड़े। ऑर्डर है हमारे, इनको पूछिए, हमेशा हम एक ट्रक देते हैं, हमेशा एक ही रहती है। देखिए तो काय गाना चला रहा है। एक काम करिए, आप हमको साहब से बात करा, तो हम साहब से बात करा देंगे। आप इसको हम साहब से बात करा दिए, आप हम बात कर लेंगे। ठीक है, जब हाँ जी, क्या है जी? साहब हमको एक ट्रक पकड़वाने का जानकारी, आप 2 नहीं पकड़ सकते। हमको 2 ट्रक सीज करने का ऑर्डर है। कहाँ ले जा रहे हो? जहांगीर, गफूर या दोनों? जहांगीर, गफूर मतलब? नया है कार्य। नया है। अबे जहांगीर का मतलब है इंग्लिश और गफूर का मतलब है घोड़ा छाप, देसी माल, समझा? सर आप जान रहे हैं किसका गाड़ी है? हम जान रहे हैं बेटा किसका गाड़ी है, और तुम्हारा ट्रक का मालिक भी जानता है कि आज 2 ट्रक सीज होगा, समझा? चलो 2 ट्रक जाएगा सीमाबाद थाना
अब बाकी सब ट्रक छोड़ दो रे। अब दरोगा जी को मत समझाओ क्या रॉन्ग क्या राइट है। चेक पोस्ट का हवलदार भी हुआ मार्केट टाइट है। अब पीके जो ढिमलाया है बुझे, पीके जो ढिमलाया है वो नेताजी का फैन है। कौन बोला बैन है, कौन बोला बैन है। काहे इतना फोन लगा रहे हो अंकल? तुम लोग तो बेटी का शादी खराब कर दोगे। काहे अंकल, कहाँ हो गए? अरे लड़का वालों को प्रॉमिस किया था बारातियों का स्वागत मछली पुलाव और दारू से करेंगे। अरे सॉरी अंकल, वो कहा है कि टोल नाके में टाइम लग गया, वरना डिलीवरी टाइम से होता है हमारा। ले आए आपका माल। गजब यहाँ रंगदारी सबने लंबी लंबी फेंका है। अब माल बताओ कितना चाहिए, भले बंद सब ठेका है। और एक फोन पर होम डिलीवरी, अरे एक फोन पे होम डिलीवरी क्या पाउच का कैन है। कौन बोला बैन है, कौन बोला बैन है। बैन बैन बैन। एक क्वार्टर हमको भी दिला दीजिए ना। शराबबंदी के बाद अंग्रेजी चखने को नहीं मिला है। कितना कमा लेता है एक दिन का? दिन का 50-100 रुपया। तोरा एक महीने के कमाई से भी ज्यादा महंगा है इसका एक बोतल। तुम तो ढेपा पाउच ही पियो। संपूर्ण राज्य में नाकाबंदी, सब सरकारी आर्डर है। आज जाके देख तमाशा जो बक्सर बलिया का बॉर्डर है। बड़े कांड सब करते रहते ये लौंडा 25 में और डबल मुनाफा बेच रहे सब पॉलीथीन और सीसी में। आई छोटे लाल का छुटका, छोटे लाल का छुटका हुआ बड़का सेल्समैन है। कौन बोला बैन है, कौन बोला बैन है। नशा क्या है? एक पलायन, एक मदहोश शर्म, एक अधूरी चाह को पूरा करने की आत्महंता कोशिश। जब इंसान की कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, कुंठित होकर वो नशे का रूप धारण कर लेती है और हम सब इस नशे की चाह में भटक रहे हैं, ठीक उस हिरन की तरह। जो रेगिस्तान की धूप में पानी खोज रहा है। किसी को स्त्री के आलिंगन और उसकी सांसों का नशा चाहिए, तो किसी को शराब का चाहिए। सरकार तो शराबबंदी का काम बखूबी कर ही रही है, लेकिन इस शुद्ध नशे से मुक्ति पाने के लिए जो एक भक्ति रस का नशा चाहिए, वो कहां मिलेगा? और कहीं नहीं, यही मिलेगा। ये है सोम वाटिका, 108 जड़ी बूटियों का निचोड़। पौराणिक काल में सोम रस से मुक्ति पाने के लिए लोग इसे पीते थे, और आप इसे हमारे आश्रम से 149 रुपए मात्र का मूल्य देकर इस अमूल्य नशे को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हरिओम। दुलारी हमारे भक्त हैं, हमारे अपने हैं। और ये मत भूलो कि सत्ता परिवर्तन में एक गिलहरी के कंकड़ जितना भी, लेकिन दुलारी का भी योगदान है। ये हुई ना राजधर्म की बात।
नवीन का कहना है कि दुलारी अभी त्यागपत्र दे दे। आगे जैसे ही माहौल शीतल होगा वे पुनः कैबिनेट में आश्रय दे देंगे। लेकिन ये वो फैसला सर्वसम्मति के साथ करना चाहते हैं। देखिए दुलारी, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर राजीव सिन्हा के पीछे जो दिमाग है वो रानी भारती का है। अरे जेल में बैठकर पॉलिटिक्स कर रही है ससुरी। हमारे ख्याल से अभी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे थोड़ा दिनों का बात है, तब तक थाईलैंड वगैरह घूम आइए। सरकार हम सबसे बड़ी है, इसकी छवि पर आंच नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारा भी विचार यही है कि दुलारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नवीन बाबू हमेशा आगे की सोचते हैं। हमारी समझ से आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हम कब बोले? हम कुछ समाज से बात थोड़े। जो सबकी राय भाई हमारी राय। जो भीमा के साथ आप लोग नशा करा के किए वो हमारे साथ हमारे होश में रहते हुए करना चाहते हैं। हम नहीं आएंगे आप लोगों की चाल में। पहले इस्तीफा लेंगे, फिर सीबीआई अरेस्ट करेगी, फिर जांच, झूठा सबूत, कोर्ट का फैसला और आजीवन कैद। ना, ये नहीं होगा। हमारा फैसला भी नवीन बाबू को बता दीजिएगा। ये जो उजला रंग लगा के कौवा खुद को हंस समझ रहा है ना, उतार देंगे, रंग उतार देंगे। ये जी, अरे साहब का कुछ हो गया। एम्बुलेंस से फोन करो जल्दी। लगता है हार्ट अटैक हो गया है। बुलाओ जल्दी। दिल का दौरा पड़ा। जल्दी बुलाओ। जी साहब क्या हुआ? गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। हर किसी को सुधरने के लिए एक बार मौका तो जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए आज बिहार सरकार की पुनर्वास योजना के तहत हम 18 ऐसे कैदियों को रिहा कर रहे हैं जो अपनी आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं। आप सभी को एक नई जिंदगी का शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन कुमार जिंदाबाद, 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 नवीन कुमार जिंदाबाद। नमस्ते। नमस्ते माता जी। सब ठीक है आप लोग? हाँ, साफ सफाई बहुत अच्छा है जेल में। थैंक यू सर। और वो टीकाकरण का कैंप लगा था यहाँ? जी बिल्कुल सर। नमस्ते। वाह क्या बात है। ये हलवा हमारे आने की खुशी में बट रहा है या फिर कैदियों की रिहाई पर? दरअसल सर ये रानी जी बंटवा रही हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है ना। अच्छा, खाइए आप लोग, खाइए। नमस्ते। नमस्ते रानी जी। सुना आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हैं, बहुत बहुत बधाई हो। केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, हलवा खा के जाइए। नहीं, चिंता मत कीजिए, हम इसमें जहर नहीं मिलाए हैं। लीजिए खाइए। आप हमेशा से अच्छी हाउसवाइफ रही हैं रानी जी, पर खराब पॉलिटिशियन। आज आपको यहाँ पे ऐसे चूल्हा पे पकाते देख अच्छा लगा। भीमा तो बहुत सारे लोगों को घर पे बुलाता था खाने पर,
लेकिन हमें कभी नहीं बुलाया। चलिए कोई बात नहीं, घर नहीं जेल ही सही। चलिए अच्छा है आपका मन लग गया जेल में, अच्छा बात है। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और 12वीं क्यों, ग्रेजुएशन कीजिए, पीएचडी कीजिए। कहा है कि कम से कम 15-20 साल तो आपको यहां पे और रहना ही है। हाँ हेलो, क्या मर गया? कैसे? हार्ट अटैक? हाँ चलो आते हैं। नवीन बाबू, हम चौथी फेल थे तो आप सबकी नाक में दम कर दिए थे। ग्रेजुएट हो जाएंगे, क्या होगा आप सबका? क्या मतलब? दुलारी यादव हार्ट अटैक नहीं था,